हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। तो जी, टाइटल देख के आप समझ ही गए होंगे कि आज मैं क्या वीडियो डालने वाली हूँ, मैं किचन क्यों दिखा रही हूँ। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपना किचन क्लीनिंग रूटीन। जब घर पे आपके हाउस हेल्पर नहीं आए और आपका किचन कुछ इस तरह से फैला हो, तो किचन को कैसे साफ करना है, आज मैं वही बताने वाली हूँ। तो शायद मेरी वीडियो को देख के आपको कुछ मोटिवेशन मिले, और जिस दिन आपकी हाउस हेल्पर नहीं आए, तो आप भी बिल्कुल आराम से जो है अपने किचन की सफाई कर सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने अपने लिए बनाया एक बढ़िया सा चाय, क्योंकि चाय पी के थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट मिलेगा। उसके बाद मैं लग जाऊंगी अपने किचन की सफाई में। तो जी, अब मैं आ गई थी सबसे पहले जो कचरा है उसे फेंकने के लिए। तो जी, मैं 6th फ्लोर में रहती हूँ और नीचे मैं जा रही थी। तो बस सबसे पहले जो मेरा काम था कि मुझे था कि अपने डस्टबिन को साफ करना है। तो बस मैं यहाँ डस्टबिन को साफ करके बालकनी में सुखा के आ गई थी। और अब जो है सबसे पहले मैं क्या करने वाली हूँ कि जो भी काउंटर टॉप में एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, उसे हटा रही थी। क्योंकि क्या होता है ना कि जभी भी हम लोग किचन साफ करते हैं, तो मतलब जभी भी हम लोग किचन में काम करते, कुकिंग करते या कुछ भी करते हैं, तो सुबह इतना हड़बड़ी होता है कि हम लोग बस चीज़ें लेते हैं और काउंटर टॉप पे ही रख देते हैं, स्लैब पे रख देते हैं, वो चीज़ें जगह पे नहीं रखते। इस वजह से जो हमारा किचन है और भी ज़्यादा फैल जाता है। तो बस इसीलिए मैं जो भी चीज़ें जहाँ की थी, उसे वहाँ पे रख रही थी, और जो धुले हुए बर्तन थे, उसे भी मैं उसकी जगह पे लगा दे रही थी, क्योंकि उसके बाद मुझे फिर से धोना था बर्तन। तो इसीलिए जो ये मेरा बर्तन स्टैंड है, मैं उसे खाली कर रही थी, जो भी बर्तन वगैरह है वो सब लगा रही थी। और क्या होता है ना कि जभी भी हम लोग किचन साफ करते हैं, तो सबसे पहले जो हमें करना चाहिए वो यही करना चाहिए कि काउंटर टॉप को साफ करना चाहिए, खाली करना चाहिए। क्योंकि आपका काउंटर टॉप जितना खाली रहेगा ना, उतना ईज़ी रहेगा आपके लिए काम करने के लिए। और जितना वो भरा रहता है ना, तो फिर साफ-सफाई करने में उतना ही दिक्कत होता है। तो आप व्लॉग को एन्जॉय करो, थोड़ी देर के बाद मैं मिलती हूँ। तो बस आज हस्बैंड की छुट्टी थी, तो वो भी घर पे ही थे, और वो किचन में आए थे पानी गर्म करने के लिए। और यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ ना कि जो भी बर्तन वगैरह है, मैं उसकी जगह पे रख रही हूँ। क्योंकि स्लैब को आप जितना जल्दी खाली कर लेते हैं ना, आपका किचन उतना ज़्यादा हल्का लगने लग जाता है। और जब मैं किचन में आई थी, मैंने जब किचन को इतना फैला हुआ देखा, तो मुझे लगा था कि मुझे काफ़ी टाइम लग जाएगा किचन साफ करते हुए। लेकिन मुझे जो है ना किचन साफ करने में 1 घंटा 10 या 15 मिनट लगे थे। तो मेरा किचन बहुत अच्छे से साफ हो गया था। और अगर आप किचन बहुत सिस्टमैटिकली साफ करते हो ना, तो आपका काम बहुत अच्छे से हो जाता है। और अगर आप मतलब कि क्या है ना कि अगर प्रॉपर वे में काम नहीं करते हो, तो फिर क्या है कि आपको टाइम भी ज़्यादा लगेगा और आपको काम भी बहुत ज़्यादा दिखेगा। तो आप जभी भी किचन साफ करने आओ, तो आप सबसे पहले ये माइंड सेट रखो कि आपको सबसे पहले जो आपका डस्टबिन है उसे साफ कर लेना है। क्योंकि क्या हो जाता है ना कि उसमें काफी ज्यादा गंदा कचरा रहता है, तो एक तो उसको देख करके अजब लगता है। तो पहले आप उसे साफ करके जो आप डस्टबिन है साफ कर लो। उसके बाद स्लैब में जो भी एक्स्ट्रा चीजें आपको दिख रहा है, आप उसे उसके जगह पे रखो। क्योंकि आप जैसे जैसे एक एक चीज उसके जगह पे रखते जाएंगे, तो आपका स्लैब जो है वो काफी ज्यादा हल्का होते जाएगा। तो जी, यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ये ब्रेड टिन। मैंने ये मीशो से मंगवाया है, और इसका क्वालिटी ना काफ़ी अच्छा है, और ये मुझे मिला था 177 रुपीज़ में। ये मतलब काफ़ी अच्छा क्वालिटी का है। तो मैं बहुत जल्दी ब्रेड बनाऊंगी, तब आप लोगों के साथ इसका रेसिपी शेयर करूंगी। तो बस वही मैं बता रही थी कि जब आपका स्लैब वगैरह हल्का हो जाता है ना, तो आपका किचन जो है आधा साफ तो ऐसे ही दिखने लग जाता है।
और रोज़ मतलब मैं तो बताऊँ कि रोज़ ही किचन का यही हाल होता है। आप चाहे जितना भी साफ़ कर लो, लेकिन जो किचन है वो गंदा होना ही है। तो बस यहाँ पे जो मैं बर्तन स्टैंड है मेरा वो साइड रख रही थी, और ये वाला जो स्लैब है मुझे ना इसे साफ करना था। क्योंकि क्या हो जाता है कि जब हम लोग बर्तन वगैरह वॉश करते हैं तो जो पानी निकलता है, तो इससे जो ये स्लैब है इसमें ना वाइट दाग होने लग जाता है, तो इसे भी साफ करना ज़रूरी रहता है। तो मैं गैस जो है थोड़ी देर बाद साफ करूँगी, क्योंकि मुझे था कि पहले मैं स्लैब साफ कर लूँ, उसके बाद जितने भी बर्तन हैं उसे धो लूँ। क्योंकि बहुत ज़्यादा आपका बर्तन अगर गंदा रहता है ना, तो अगर आप पहले बर्तन साफ कर लेते हैं, उसके बाद अगर आप गैस साफ करते हैं, तो आपका किचन का काम जो है वो थोड़ा जल्दी हो जाता है। लेकिन आप जब गैस वगैरह साफ करने लग जाते हो, उसके बाद बर्तन साफ करते हो, तो वो मुझे ना थोड़ा लेंदी प्रोसेस लगता है, तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ। तो बस ये जो स्लैब है, मैं इसे बहुत अच्छे से जो है साफ कर ले रही थी स्क्रबर से। इससे क्या है ना कि ये स्लैब साफ हो जाएगा, तो फिर जो इसमें वाइट दाग वगैरह है वो भी हट जाता है। तो बस यही है, जब आप किचन खुद से सफाई करते हो ना, तो देखना कि आप छोटी-छोटी चीज़ें इग्नोर नहीं कर पाते हो। हमारे यहाँ हाउस हेल्पर आती है, तो वो क्या है कि कई बार वो सिर्फ़ कपड़ा मार देती है, लेकिन आप जब खुद से अपने किचन की सफाई करते हो, तो आप थोड़ा एक्स्ट्रा केयर करके करते हो। तो मेरा भी बस वही होता है। और यहाँ पे जब मेरी हाउस हेल्पर नहीं आ रही थी, जब मैं ये काम सब कर रही थी, तो मेरा यही होता था कि मैं जो अपने घर की या किचन की सफाई है ना, थोड़ा ज़्यादा अच्छे से करूँ। इससे क्या है ना कि जो किचन है, जब आपका किचन साफ रहे तो आप कुछ भी कुकिंग करते हो तो बहुत अच्छा लगता है। या अचानक से अगर आपके घर पे भी कोई आ जाए, तो आपका घर बिल्कुल साफ रहे तो आपको खुद में काफ़ी अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे मैं जो है ये स्लैब है इसे साफ कर लूँगी। इसके बाद जितना भी बर्तन है, सबसे पहले ना मैं उसे क्या करूँगी कि पानी से निकाल लूँगी, क्योंकि कई बार क्या हो जाता है कि कुछ खाना लगा होता है, तो डायरेक्ट अगर आप उसमें जो है स्क्रबर लगा देते हो, ठीक है? तो फिर क्या हो जाता है कि उसमें ही खाना लग जाता है। तो इसीलिए मैं क्या करती हूँ कि जो बर्तन है पहले पानी से धो लेती हूँ। एक बार पानी से धो लेने के बाद जब आप बर्तन वॉश करते हो ना, तो आपका बर्तन धोने में एक तो ईज़ी भी रहता है, और साथ ही साथ जो है आपको मतलब कि आपका जल्दी भी हो जाता है। तो बस यहाँ पे मैं ऐसे ही पानी से जितने भी बर्तन हैं सबको धो के निकाल लूँगी। और आप भी जब बर्तन धोते हो, ऐसे बहुत लोग तो ऐसा करते होंगे, लेकिन कई लोग क्या होता है ना कि हम लोग क्या है कि एक-दूसरे को देख के ही चीज़ें सीखते हैं। तो वही वाला चीज़ है, ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत आइडिया है या नहीं। मैं तो बता रही हूँ ना कि पहले मैं भी बहुत घबरा जाती थी अगर मेरी हाउस हेल्पर नहीं आती थी। बट धीरे-धीरे मुझे भी ये हुआ कि नहीं, मुझे अपना काम जो है खुद से कर लेना है, तो उससे घर मेरा हल्का दिखेगा। तो बस ये जितने भी बर्तन है ना, इसे मैं पानी से ऐसे धो के निकाल लूँगी। इसके बाद बर्तन धोने से क्या होता है कि जो हमारा बर्तन है वो भी बहुत अच्छे से साफ होता है, और जो जूठा कुछ भी लगा रहता है तो वो हट जाता है। तो एक-एक करके मैं यहाँ पे सारे बर्तन धो रही थी, और मुझे बर्तन धोने में 10-15 मिनट मुझे लगता है कि लगे होंगे। तो बस ये जो है धीरे-धीरे करके हो जाएगा। आप व्लॉग को एन्जॉय करिए। मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद।
तो यहाँ पे जो मेरे सारे बर्तन हैं वो भी अच्छे से धुल गए थे और उसके बाद जो दोनों सिंक है वो उसको मैं साफ़ की और यहाँ पे जो गैस साइड है यहाँ पे अब मैं आ गई थी। चीज़ें यहाँ से जो हल्का-फुल्का एक्स्ट्रा सामान था मैं उसे हटा रही थी और उसके बाद मुझे ना यहाँ का जो स्लैब है, गैस है, ये साफ़ करना था। तो आप समझिए कि आधा किचन तो मेरा साफ़ हो गया था। बस अब इसे साफ़ करने में मुझे मुश्किल से 10 मिनट लगे थे। तो बस यहाँ पे जो भी चीज़ें मैं हटा रही थी क्योंकि सुबह जो मेरी है वो आटा लगा के गई थी और यहाँ पे ना बरबट्टी का सब्जी बना था। हम लोग जो रोटी है ना वो गर्मा गर्म खाते हैं। तो बस वही मैं हटा रही थी और इसके बाद जो है अब यहाँ पे मैं करूँगी अपने गैस स्टोव की सफाई और ये जो तावा वगैरह है मैं इसे भी साइड रख दे रही थी और साथ ही साथ जो कढ़ाई है वो भी, क्योंकि सब्जी जो है ना मैं दूसरे बर्तन में इसलिए खाली नहीं कर रही थी क्योंकि दोपहर में जब हम लोग लंच करेंगे तो फिर तो गरम करना ही होगा तो इसीलिए। और यहाँ पे जो मेरा गैस है अब मुझे करना था इसकी सफाई और यहाँ पे सबसे पहले मैं तो यहाँ पे अच्छे से कपड़ा मार दूंगी और उसके बाद जो लिक्विड है विम लिक्विड उससे ना मैं यहाँ गैस स्टोव की सफाई करती हूँ। और अगर आप रेगुलर सफाई करो ना तो तब जो है आपका गैस वगैरह ना बहुत ज़्यादा गंदा नहीं होता है। क्योंकि क्या होता है ना कि कई बार आप जब दूध गर्म करते हो तो दूध गिर जाता है या फिर कई बार चाय गिर जाता है या बहुत बार जो सब्जी वगैरह का छिट्टा भी पड़ता है। लेकिन आप अगर साथ का साथ साफ कर दो तो जो आपका गैस है वो बहुत ज़्यादा गंदा नहीं होता है। तो मैं हमेशा तो वैसे ही करती हूँ और जब मुझे मौका मिलता है तो मैं अपने गैस स्टोव की ना बहुत अच्छे से सफाई करती हूँ क्योंकि अगर आपका गैस साफ रहता है ना तो आपका किचन आधा से ज़्यादा ऐसे ही साफ लगता है। तो बस यहाँ पे मैं वही गैस की सफाई करी थी उसके बाद जो भी ये स्लैब वगैरह है, टाइल्स वगैरह है, इसे भी मैं अच्छे से साफ कर दूंगी। और पता इसके बाद जो मेरा किचन दिख रहा था मतलब इतना साफ लग रहा था ना। और जब आप खुद से कोई काम करो तो मतलब आप देखना कि उसके बाद जो मतलब रिलैक्सेशन मिलता है ना मैं क्या बताऊं, क्योंकि जब मैं अपने किचन में आई थी और जब मेरा किचन इतना ज्यादा फैला हुआ था ना तो एक पल के लिए मुझे तो लग रहा था कि आज तो मुझे 2-3 घंटे लग जाएंगे किचन साफ करते करते। एक पल तो मैं किचन देखी मुझे लगा बाबा मैं कैसे करूंगी, मतलब मुझसे तो अभी मतलब किचन साफ करना साथ ही साथ इतना बर्तन धोना मतलब कैसे हो पाएगा, मतलब बहुत टाइम लग जाएगा। और ऊपर से संडे था, हस्बैंड की छुट्टी भी थी तो था कि थोड़ा आज बाजार भी जाना था और साथ में मूवी भी देखना था तो था कि जितना जल्दी काम खत्म कर लूँ उतना जल्दी फ्री हो जाऊंगी। लेकिन जब मैं किचन में आई और काम में लगी तो मेरा काम बस यूं ही साफ होते गया। और आप देखना जब आप स्टार्टिंग में मेरा किचन का कंडीशन देखे थे कि किचन कितना फैला हुआ था और अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी किचन साफ करने के बाद कि मेरा किचन कैसा लग रहा है, तो मुझे बताना। तो यहाँ पे देखिए जो मेरा गैस स्टोव है ये भी बहुत अच्छे से साफ हो गया था और जो किचन है ये भी मतलब हर चीजें जो है वहाँ साइड में ना चाय पत्ती चीनी का डब्बा रहता है और वो ऑयल कंटेनर है। तो बस यहाँ पे जो मेरा किचन है ये पूरा अच्छे से साफ हो गया था और काफी साफ लग रहा था। और जो सेल्फ वगैरह है ना वो मैं शाम के टाइम में मतलब उसमें डस्टिंग वगैरह करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये किचन मेरा पूरा साफ हो गया था, ये सारे बर्तन भी अच्छे से धुल गए थे। इसे मैं शाम में जब ये अच्छे से सूख जाएगा जब चाय बनाने आऊंगी ना तब फिर लगाऊंगी। तो आप बताओ अगर आपको मेरे वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला होगा, अगर आप भी मोटिवेट हुए होगे जब आपका किचन गंदा रहता है और आप भी साफ कर सकते हो तो आप बस करना। बाकी अगर आपको कुछ भी मेरे वीडियो से सीखने को मिलता है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। तो जी आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ फिर नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय, टेक केयर, राधे राधे। और यहाँ पे जो है डस्टबिन में मैंने जो डस्टबिन बैग है वो भी लगा दिया था तो बिल्कुल किचन सेट हो गया था, बहुत साफ सुथरा लग रहा था। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलूंगी फिर नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय, टेक केयर, राधे राधे।